हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे 10th क्लास के बाद आपको 12th प्लस बीटेक करना चाहिए या डिप्लोमा प्लस बीटेक, इस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे बच्चों के लिए जो 10th क्लास में हैं। अब मैं आपको बता दूं एक बात, 10th के बाद लोग क्या करते हैं, मैथ से मैथमेटिक्स या फिर फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री। इन जनरल बहुत सारे बच्चों में मैथ्स का और फिजिक्स का फोबिया टाइप का होता है, उनको डर लगता है, वो काफ़ी अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं लोग, साइंस लेते नहीं है। ठीक है, अगर देखो भाई, अगर आपका इंटरेस्ट है कोई फील्ड, उस फील्ड में जाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज आपको डर है, वहाँ पर एक दो सब्जेक्ट हैं, तीन चार सेट हैं जो आपके फेमिलियर नहीं है, आपको बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उन सब्जेक्ट को फेस करने में, तो ये गलत कर रहे हैं आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं 12th आर्ट्स करके, वो बोलते हैं सर मैंने तो गलती कर दिया बिकॉज मेरे को मैथ्स लेना नहीं था, मैथ्स से मुझे डर था इसलिए मैंने आर्ट्स ले लिया। तो भाई ऐसे मत करिए, लाइफ में इससे बड़े बड़े चैलेंजेस आपको आएंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे, तो उन चैलेंजेस से आप भाग जाएंगे तो क्या होगा, आप और ज़्यादा खतरनाक चैलेंजेस फेस करेंगे। 12th आर्ट्स से क्या लिया बच्चा, क्या करेगा, उस पर कुछ खास ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय कुछ सिंपल डिग्रीज के, या फिर टेक्निकल में जा सकते हो, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीएससी कंप्यूटर साइंस भी हर जगह नहीं कर सकता है बिकॉज वहाँ पर भी चाहिए होता है, आपका साइंस मांगते हैं। ऑनलाइन में कुछ करते हैं लेकिन वो भी इतना ज़्यादा कुछ खास फायदा होता नहीं है उससे, तो बेचारा क्या होता है, एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। तो हमेशा 10th के बाद क्या चूज करें, आप वो चूज करें जिसमें आपको ब्रॉड क्या है, आपके पास स्कोप हो। मेहनत करने के लिए पीछे मत हटो, कोई चीज़ कमज़ोर है, फिजिक्स मैथ्स, आपको क्या करना चाहिए, आप उस चीज़ पर काम करो, उस कमजोरी को धीरे धीरे करके निकालो। एक दिन में नहीं निकलेगा बिकॉज टाइम लगेगा वो कमजोरी को ठीक करने के लिए। अच्छे टीचर का हेल्प लीजिए तो एक कमजोरी दूर हो सकता है। ऑनलाइन से बेटर होगा ऑफलाइन हेल्प लीजिए। चलिए आइए बात करते हैं। तो अगर मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों साइड बताऊंगा, पहले बात करते हैं, हम बात करेंगे फर्स्ट डिप्लोमा के बाद बीटेक। देखो, डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या चाहिए होता है, 10th के बाद आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है आपको। बहुत जगह पर एंट्रेंस होते हैं, स्टेट वाइज एंट्रेंस होता है, हर स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस होता है 10th के बाद। तो फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरना पड़ेगा और एंट्रेंस के जरिए एडमिशन मिल जाएगा आपको। ये पहला ऑप्शन है कि एंट्रेंस। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, डायरेक्ट एडमिशन ले लो भाई, डायरेक्ट एडमिशन ले लिया आपने, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया डिप्लोमा में। तो विच वन आई रिकमेंड, ओबियसली एंट्रेंस देके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपने। ठीक है, अब बात करते हैं जी यहाँ पर 12th में क्या होता है भाई, लोग स्कूल में जाते हैं 12th में, स्कूल में 12th में जाते हैं, 12th में साइंस लीजिए, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो कंपलसरी है, होना चाहिए अगर आपको बीटेक करना है तो। हाँ, एक जगह पर है, बायोलॉजी का बीटेक कुछ सब्जेक्ट्स में होता है रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें स्कोप भाई बहुत कम है, मैथ्स में स्कोप बहुत ज़्यादा है, ऐसे स्कोप समझ सकते हो। कोई कोई बोलेंगे सर मेरा भाई ना बायोमेडिकल किया था और उसका पैकेज 15 लाख लगा है, भाई मेरे कॉन्टैक्ट 20 लाख वाला भी है, फिर मना क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एवरेज, हम जब कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं आपको, उसमें हम देखते हैं एवरेज में अच्छा क्या है, एवरेज में किस फील्ड में आपको अच्छा स्कोप मिल रहा है, उस चीज़ को हम देखते हैं। एवरेज में इसका अच्छा स्कोप मिलता है, फिर हम बोलते हैं हाँ भाई गो फॉर दिस। सो आई रिकमेंड एवरेज थिंग्स, एवरेज में क्या अच्छा आपको बेनिफिट मिल रहा है वो चीज़ पर हम आपको रिकमेंड करते हैं। कहानी समझ में आया आपको, होपफुली आप समझ पा रहे हैं। तो 12th में आप एडमिशन लेते हैं, उसके एंट्रेंस होता है अगर अच्छा स्कूल में जाना है तो, अदरवाइज इन जनरल लोग क्या करते हैं, ऐसा एंट्रेंस देते नहीं है। ठीक है, अब डिप्लोमा के बाद क्या करना होता है आपको, डिप्लोमा के बाद बीटेक करना होता है, बीटेक करना होता है, बट डिप्लोमा के बाद जॉब भी कर सकते हो।
सैलरी कितना मिलेगा? इन जनरल अगर आप एंट्रेंस देके गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, तो आपका कितना पैकेज लगेगा? 20 से लेके 30,000 पर मंथ तक मिलेगा पैकेज, अगर बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो तो। अगर इन जगह जो कॉलेज में लोग पढ़ते हैं वहां पर भाई 12,000 मिलता है पर मंथ, एवरेज में 10 से 15,000 मिलते हैं पर मंथ। और जॉब कहाँ मिलता है? पूना, गुरुग्राम, उनमें कुछ होता नहीं, फिर आपका 10 से 12,000 में। तो हम क्या रिकमेंड करते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए भाई? आपको बीटेक करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बीटेक कैसे करेंगे भाई। उसके लिए लीड एग्जाम दे करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बताऊंगा बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में एक प्लेटफॉर्म है, आपको बता देता हूँ। सो बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप एडमिशन ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। ये क्या है? कॉलेज विद्या। इनका हैशटैग क्या है? चुनो वही जो है सही। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? बेसिकली इन्होंने लिस्ट किया हुआ है बहुत सारे ऑथेंटिक और जेन्युइन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को। तो यहां पर मेनली आप क्या कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, ठीक है, उसमें जाके आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा भी आगे क्या करना है। इसके जरिए आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप 100+ बेस्ट यूनिवर्सिटीज को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। बीटेक के बाद, डिप्लोमा के बीटेक में एडमिशन के लिए भी आप डेडिकेटेड असिस्टेंट सपोर्ट मिल सकता है, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग सपोर्ट मिलेगा। और एक बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है नो कॉस्ट ईएमआई। ईएमआई का ऑप्शन इन जनरल कोई आपको प्रोवाइड करता नहीं है, बट ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस फॉर्म को भरेंगे, आपके पास कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा, आप वहाँ पर उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं जो आपके हिसाब से है। उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो उन कंपैरिजन, उनको कंपेयर कर देख सकते हैं कौन सा कॉलेज क्या है, कि आप प्लेसमेंट है, सब चीज़ आप देख सकते हैं, फीस वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और कोई असिस्टेंस के लिए ये फॉर्म फिल करने के बाद आपसे ये बात कर लेंगे, आप उनसे पूछो जो क्वेश्चन पूछना है, एंड डेफिनेटली आप उसके हिसाब से कॉलेज चूज कर सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जरूर जाइए और फॉर्म को फिल करिए। आगे बढ़ते हैं हमारे पास, आगे हमारे पास क्या है जी, आगे हम बढ़ेंगे, एग्जाम की हम बात कर रहे थे, ठीक है जी, आ जाओ जी। सो हमारे पास क्या है, लीड एग्जाम है, ठीक है जी। लीड एग्जाम को देना होता है, लीड एग्जाम के जरिए क्या होता है, बीटेक में एडमिशन मिलता है। अब मैं आपको इस वीडियो को देखना फायदा क्या मिलेगा, कुछ यूनिक मिलेंगे फीचर, यूनिक इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपको इन जनरल वीडियोज में या फिर इंटरनेट पर मिलता नहीं है। तो अगर मान लो आप वेस्ट बंगाल, देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है आपको बताऊं, डिप्लोमा करने के बाद डिसएडवांटेज बताऊं क्या है, बिगेस्ट डिसएडवांटेज पता क्या है, आपको एडमिशन नहीं मिलता आईआईटी में, आपको एडमिशन नहीं मिलता एनआईटी में, आपको एडमिशन नहीं मिलता है ट्रिपल आईटीज में। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ डूइंग डिप्लोमा। किसमें, किस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता है, बीटेक में। कौन से ईयर में, सेकेंड ईयर में। बाकी सब जगह मिल जाएगा, इनमें नहीं मिलता है। और इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट कितने हैं भाई, ये है। हालांकि इसके अलावा एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वो नाम बताऊंगा, जिसमें एडमिशन आपका हो सकता है आफ्टर डिप्लोमा थ्रू लीड एग्जाम। लीड एग्जाम हर स्टेट का अलग होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज खुद अपने करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद CUET यूजी एग्जाम के जरिए भी अभी उसका चल रहा है काम, बट इतना ज़्यादा अभी पॉपुलर हुआ नहीं है। ये ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, CUET यूजी। स्टेट लेवल का होता है, यूनिवर्सिटी के लेवल का होता है, वो एग्जाम देना पड़ता है जो स्टेट में, जो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। इनमें एडमिशन होता नहीं है। तो ये क्या होता है, ये एलीट कॉलेजेस में आते हैं। इनमें पढ़ने से क्या होता है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, बाकी कॉलेज में कुछ पैकेज मिलता नहीं अच्छा, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो IIT कितने हमारे पास है, IIT इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 22-23 का IIT है, NITs 31 है, और ट्रिपल IITs लगभग 25 ट्रिपल IITs है। तो ये कॉलेज आपके लिस्ट से हट जाता है अगर आपको बीटेक करना आफ्टर डिप्लोमा। सो दिस इज अ बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ डूइंग बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। बट
आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे कॉलेजेस और मिल जाएंगे जो इतना अच्छा तो नहीं है, बट फ्यू ऑफ देम बेटर देन फ्यू NITs, ट्रिपल IITs और IITs, बट डेफिनेटली बहुत सारे हैं, बहुत सारे IIT उनसे ऊपर भी हैं, लेकिन वैसे एवरेज में देखेंगे तो अच्छा है। मैं आपको पहले बता दूं, JU जादवपुर यूनिवर्सिटी, बट ओनली फॉर WE रेसिडेंट्स जो वेस्ट बंगाल के हैं वहाँ मिलेगा। दूसरा बता देता हूँ, OUTR या फिर VSSUT, ये ओडिशा वाले बंदों के लिए है। तीसरा DTU दिल्ली वालों के लिए है, IPU दिल्ली वालों के लिए है। इसके बाद फोर्थ नंबर COEP, ये आपका किसके लिए है भाई, पुणे वालों के लिए है। वैसे ही आपका लिस्ट है, हर स्टेट का बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। उनमें पैकेज मे बी नॉट लाइक IITs और NITs, बट डिसेंट प्लेसमेंट है। इसका पैकेज तो IITs NITs के बराबर या फिर कुछ IIT से नीचे है, कुछ IIT से ऊपर है, ऐसे सिमिलरली NITs और ट्रिपल IITs के साथ है। तो ये आप देख सकते हैं, यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है जी, सो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। आगे हम बढ़ते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 12th के बाद अगर आप क्या करते हैं, बीटेक करते हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है भाई, उसके लिए आपको JEE मेंस देना पड़ता है। मेंस अगर आपको NIT में एडमिशन लेना है, अगर आपको IIT में एडमिशन लेना तो क्या करना है, JEE एडवांस देना होगा IIT के लिए। ट्रिपल IITs के लिए मेंस है, ठीक है, ये IIT के लिए एडवांस है। ये दोगे तब एडमिशन मिलेगा आपको IITs NITs ट्रिपल IITs में और बाकी GFTI इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, हालांकि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं, हालांकि सारे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लोग, फिर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं JEE के जरिए। बहुत से जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन बहुत जगह पर JEE मेंस के जरिए हो रहा है, तो उस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पर फ़ायदा क्या मिलता है ओवर, देखो सबको IIT NIT नहीं मिलेगा, जब IIT NIT नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मतलब डिप्लोमा के बाद बीटेक करो या फिर 12th के बाद बीटेक करो। फ़ायदा कब ज़्यादा है, जब IITs NITs ट्रिपल IITs आपको मिल रहा है। हालांकि बीटेक करने का मज़ा ही उसी चीज़ में है जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके पढ़ रहे हैं, IITs NITs बड़े ट्रिपल IITs, मतलब जो जिनका रेपुटेशन काफ़ी ऊपर है। ट्रिपल IIT हैदराबाद हालांकि सारा खराब नहीं है, बट भाई अच्छे तो अच्छे होते हैं, वो तो बोलना पड़ेगा। ट्रिपल IIT हैदराबाद, ट्रिपल IIT इलाहाबाद है, IIT बॉम्बे है, मद्रास है, खड़गपुर है, कानपुर है, दिल्ली है, रुड़की है, सो गुवाहाटी है, इनमें बहुत फैट पैकेज आते हैं। NIT इलाहाबाद है, NIT वरेंगल है, NIT तिरची है, NIT सूरतकल है, NIT कालीकट है, फैट पैकेजेस आते हैं इनमें भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आई होप यू आर गेटिंग मी। अच्छा, तो यहाँ पर फिर देखो, अगर यहाँ से आप टॉप कॉलेज से पढ़ते हैं तो फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज से पढ़ते हैं, मतलब टॉप खाली JU से, बाकी कॉलेज से पढ़े वो यूट्यूबर BSSUT DTU और IPU में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। NIT एवरेज जो NIT ले लेंगे तो बहुत टॉप के नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंपल कॉलेज से बहुत फर्क पड़ता है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आई विल टेल यू। सो ये हो गया, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये जो डिप्लोमा प्लस बीटेक कितना होता है आपका, 5 साल का होता है, 5 ईयर्स। ये कितना होता है, 6 ईयर्स का होता है, 12th प्लस बीटेक। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब सैलरी की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब में, बिकॉज इसके बाद तो रास्ता सेम है, बीटेक के बाद सेम रास्ता होता है। आप डिप्लोमा करो या फिर आप +2 करे हो, मैटर नहीं करेगा फिर। हाँ, प्राइवेट कंपनी से मैटर करता है। प्राइवेट कंपनी वाला देखते हैं, डिप्लोमा कराए थोड़ा सा उसको एज मिलता है प्राइवेट कंपनीज में, थोड़ा सा अगर सिमिलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो, बट 12th के बाद बीटेक भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा एज मिलता है। ठीक है, तो सैलरी की बात करते हैं। देखो, अगर आप पढ़ रहे हैं IITs में, टॉप IIT में पढ़ रहे हो, तो एवरेज पैकेज आप लेके चलते हैं 25 लाख के आसपास, जहाँ पर CSC का एवरेज पैकेज 30 से 35-40 लाख तक का होता है CSC का। ठीक है सर, सिमिलर बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनना। अगर CSC का 25 है, EC का 20 होगा, इलेक्ट्रिकल का 18 होगा, मैकेनिकल का 15 के आसपास, सिविल का 13 के आसपास, ऐसे होते हैं पैकेजेस। ये IITs ऐसे पैकेज हर जगह सबसे ज़्यादा CSC का मिलता है, फिर EC का, फिर EE का या ट्रिपल का, मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल और केमिकल,
का कहीं कहीं बहुत जगह पर देखा मैंने सिविल से ज़्यादा पैकेज मिलता है। एनआईटीज़ में सेम सिमिलरली, ठीक है। अगर एनआईटी की बात करेंगे, टॉप एनआईटी में एवरेज पैकेज जाएगा कितना, 20-22 लाख के आसपास जाएगा, ठीक है। अगर हम ट्रिपल आईटीज़ बात करें, ट्रिपल आईटीज़ का टॉप ट्रिपल आईटीज़ का जो एवरेज पैकेज है 30 लाख है, फिर आप नेक्स्ट 15 लाख तक चला जाता है, बहुत जगह पर 30 से 15 लाख तक है। जो नए नए ट्रिपल आईटीज़ खुले हैं उसमें 10 लाख 12 लाख भी है, ऐसे है। तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अदर देन दीज सिनारियो जो है आपका बहुत बेकार है। अदर देन दीज जो सिनारियो आपका है बहुत बेकार है। कैसे, मैं समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर देन दीज सिनारियो खराब कैसे, देखो ध्यान सुनना। अगर आप इन कॉलेजेस से नहीं पढ़ते, तो अगर आप इन कॉलेज से नहीं पढ़ रहे हो और जो टॉप कॉलेजेस कुछ बताया या फिर गिने चुने और कॉलेजेस कुछ होंगे इंडिया में, उनसे नहीं पढ़ते, तो भाई थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलता नहीं है, कैंपस प्लेसमेंट मिलता नहीं है। अब कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा भाई, खुद से जॉब ढूंढना पड़ेगा। ऑफ कैंपस मतलब खुद से ढूंढ रहे हो, इसको ऑन कैंपस बोलते हैं, इसको आप खुद से जॉब ढूंढने जाना पड़ेगा। उसमें पैकेज कितना मिलेगा, पहली बात जॉब लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात जॉब लगता भी है तो बहुत कम का लगता है, 2.4, 1.8, बहुत अच्छा है तो 3.6, वो भी सीएससी वालों को मिलेगा सिर्फ। इन जनरल एवरेज की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल से हो, इससे कम भी मिल सकता है, थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, डिपेंड करता है। डिफरेंस देख रहे हो भैया आप। सो मेरे दोस्त, अगर आप 10th में हैं या फिर 12th में ही हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो, आप बीटेक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा एफर्ट डालना शुरू करो ताकि आप इस वाले साइड में आ पाओ। यहां पर जेयू में पैकेज अच्छा है, डीटीयू में पैकेज अच्छा है, आईपीयू में पैकेज अच्छा है, ऐसे कॉलेजेस में आ पाओ। ताकि देखो भाई, पढ़ना 4 साल आपको भी है उसको भी है, यहाँ भी 4 साल वहाँ भी 4 साल, यहाँ भी 8 घंटा काम वहाँ भी 8 घंटा काम, यहाँ भी कंपनी जाना पड़ेगा वहाँ भी कंपनी जाना पड़ेगा। तो भाई अगर आपको मौका मिला है, एटलीस्ट अपना 100% एफर्ट दो इस साइड आने के लिए, नॉट दिस साइड। बट यहाँ पर वैकेंसीज कितने हैं भाई, यहाँ पर आ कौन पाता है, 10-15%, बाकी 85% यहाँ पर है। तो अगर आप 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार बंदे यहाँ से यहाँ तक आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आ सकते हो आप। चॉइस आपका है, इस साइड जाना है इस साइड जाना है, काम तो उतना ही लगभग करना है। वही 4 साल वही सेम किताब पढ़ने पड़ेंगे, वही सेम तरह का एग्जाम लिखना पड़ेगा आपको। सो होपफुली आपको समझ में आ गया है डिफरेंस क्या है और मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और जो कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन है उस पर जाइए, फॉर्म फिल करिए। अगर डिप्लोमा का आपको बीटेक में एडमिशन लेना है विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो उसके बाद काउंसलर से बात करो फ्री में एंड चूज़ योर कॉलेज बेस्ड ऑन योर ओन चॉइस, प्लेसमेंट सब कुछ देख के। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।